Hello everyone, welcome to our classes. So, we will focus towards curriculum as a product. Curriculum as a product model view. Curriculum as a fixed plan or document that are outline specific objective, content, teaching method, evaluation strategy. It is based on idea that education should provide measurable outcome like how a factory produce goods. तो इसमें आपको जो जितना भी आपने पढ़ा उससे अकॉर्डिंग आपको क्या लगा, इसमें फोकस किया गया है करिकुलम एज अ फिक्स्ड मैथड। दैट मीन आपको फोकस पे करना है ट्रेडिशनल थ्योरी पे। जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी में बताया गया है जितना, वो सारी बातें आएंगी इसके अंदर। फर्स्ट, फोकस प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम। वैसे डिसाइड किया गया है आपका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा। गोल, एक स्पेसिफिक आपका गोल रहेगा। करिकुलम डिज़ाइन आपका जो सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड है। टीचर रोल क्या रहेगा आपका, एक्टिव रहेगा टीचर रोल, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच को फोकस करेगी। स्टूडेंट रोल आपका पैसिव रहेगा। असेसमेंट बेस्ड अपॉन टेस्ट एंड एग्जाम। थियोरटिकल फाउंडेशन based on behavioral learning theory and scientific management. So, here the question arises, what educational purpose should the school seeks to attain? क्या attain करना है? What educational experience can be provided to attain these purpose? क्या educational experiences का use किया जाएगा? How can these experiences can be effectively organized? कैसे इन सारे experiences को आप organize कर सकते हैं? How can we determine whether these purpose are being attained? कैसे डिटरमाइन करोगे कि पर्पस अटेन किए गए हैं नहीं किए गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन एडवांस। प्री प्लान्ड कंटेंट, कंटेंट इज सिलेक्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड डिलीवर्ड इन सीक्वेंस। कंटेंट पहले से सिलेक्ट किया गया है और उसको डिलीवर करना है। देन वी हैव स्टैंडर्डाइज, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किया गया है। यूनिफॉर्म टीचिंग की तरफ फोकस करेंगे। इवैल्यूएशन फोकस, लर्निंग इज मेजर्ड बाय वेदर स्टूडेंट मीट्स द ऑब्जेक्टिव। लर्निंग को हमने क्या करना है, इस चीज़ के लिए मेजर किए करेंगे कि स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया है या नहीं किया। एग्जाम्पल क्या है, मैथ्स करिकुलम दैट लिस्ट लर्निंग आउटकम लाइक बाय द एंड ऑफ यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द फैक्टराइजेशन मैथड। एक आपने टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट किया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मैथड। अब एडवांटेज क्या रहेगी, क्लियर एंड मेजरेबल आउटकम, easy to plan and teach, ensure consistency across school, useful in technical vocational exam oriented system। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम में ही यूज़फुल रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या रहेगी, ट्रीट एजुकेशन लाइक अ मैकेनिकल प्रोसेस, इग्नोर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी की तरफ फोकस नहीं होगा। फोकस ऑन रोट लर्निंग, ओवरलुक सोशल एंड मोरल डायमेंशंस, सोशल एंड मोरल डायमेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब आपका जो कंपैरिजन टेबल है प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल की, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू विद इट यू कैन गो विद इट। इन समरी, समराइज करते टाइम हम क्या बोल सकते हैं, करिकुलम इज अ प्रोडक्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फोकस मॉडल दैट व्यू एजुकेशन इज अ सिस्टम टू डिलीवर मेजरेबल आउटकम। इट वर्क वेल इन स्टैंडर्डाइज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बट मे लिमिट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी। क्या करेगा, आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक की तो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा देगा, बट आपकी जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है और जो क्रिएटिविटी है उसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो फोकस किसकी तरफ कर रहा है, रोट लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। दैन वी हैव अ करिकुलम एज अ प्रोसेस। करिकुलम एज अ प्रोसेस मॉडल सीक्स करिकुलम नॉट एज अ फिक्स प्रोडक्ट बट अ डायनामिक एंड ऑनगोइंग एक्सपीरियंसेस। इट एम्फसाइज हाउ टीचिंग एंड लर्निंग हैपन रेदर देन व्हाट कंटेंट इज डिलीवर्ड। इसमें किस पे फोकस किया गया, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट का मतलब ट्रेडिशनल थ्योरी, लर्निंग एज अ प्रोसेस मतलब आपकी मॉडर्न थ्योरी हो गई। फीचर्स क्या क्या रहेंगे, फोकस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। गोल आपका क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ फोकस किया जाएगा। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करेगा। करिकुलम डिज़ाइन अडेप्टेबल एंड एमरजेंट रहेगा। असेसमेंट बेस्ड अपॉन एंगेजमेंट, डिस्कशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। Theoretical foundation that was given by different theorists and key thinkers, you can go with it। Characteristics क्या रहेगी, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, आपकी लर्निंग कहाँ से रहेगी, आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग रहेगी। फ्लैक्सिबल करिकुलम, करिकुलम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डायलॉग टीचिंग, knowledge is built through discussion, questioning and shared understanding। Focus on relationship,
किस पे फोकस किया जा रहा है? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पे फोकस किया जा रहा है. एग्जाम्पल, अ क्लास डिस्कसिंग वाटर पॉल्यूशन माइट explore causes through field visit or local news, engage in debate, design a group project or to spread awareness. There are no fixed outcome. एग्जाम्पल के एडवांटेजेस क्या रहेगी? डीप लर्निंग की तरफ फोकस किया जाएगा, इंडिविजुअल ग्रोथ एंड क्यूरियोसिटी की तरफ फोकस किया जाएगा, दैट मीन हर एक स्टूडेंट की लर्निंग की तरफ फोकस किया जाएगा. अडेप्टेड टू लर्न नीड एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. डिसएडवांटेजेस क्या रहेगी? हार्ड टू असेस, रिक्वायर्ड स्किल्ड एंड फ्लेक्सिबल टीचर्स, क्योंकि अगर आप हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट की तरफ फोकस करोगे तो आपको स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी. मे लैक यूनिफॉर्मिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया. कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट पे फोकस करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है. देन वी हैव अ कंपैरिजन टेबल. Then we have a key quote that was given by Lawrence. Curriculum is not a package of material. Curriculum आपका मटेरियल का एक पैकेज नहीं है और a syllabus content, but it is a way of translating any education idea into hypothesis testable in practice. ये क्या है? आपका एक हाइपोथेसिस है जो आप टेस्ट करते हो कि वो रिलायबल होगा या नहीं होगा. अगर आपका करिकुलम जो आपने फ़िलहाल फॉर्म किए हैं अगर वो ठीक नहीं है तो फ्यूचर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हो. तो लॉरेंस ने यही बोला है, ये कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, ना ही उसका पैकेज है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जो आप टेस्ट करते हो ताकि स्टूडेंट्स की ऑलराउंड डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सको. देन वी हैव अ समरी. करिकुलम इज़ अ प्रोसेस वैल्यू हाउ लर्नर engage with the content and each other. It's open, interactive and aimed at developing thinking, not just delivering information. Then we have a participatory approach. The participatory approach to the curriculum involved learner, teacher and community members. इसमें पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाएगा. This approach is particularly used in adult education, community development and learner centered education, but is increasing influencing formal education setting as well. Focus includes decision making, goal power, teacher role as a facilitator, learner role, active curriculum design, emerges from dialogue and need analysis, assessment, collaborative. Characteristics, नीड बेस्ड करिकुलम, जैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप करिकुलम डिज़ाइन करोगे. डायलॉग एंड डिस्कशन पे फोकस किया जाएगा, दैट मीन ओपन कम्युनिकेशन है. लर्नर की एम्पावरमेंट है, लर्नर की एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा. फ्लैक्सिबिलिटी है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम may can participate in curriculum development. Then we have some examples, you can go with it. Then we have advantages, promote active engagement, focus on active engagement, strengthening the community ties पे फोकस करेगा, दैट मीन रिलेशनशिप को बिल्ड करेगा. इंक्रीज लर्नर कॉन्फिडेंस, इंक्रीज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. डिसएडवांटेजेस क्या रहेगी? टाइम कंज्यूमिंग रहेगी, रिक्वायर ट्रेंड फैसिलिटेटर, मे बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. देन वी हैव डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन. डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन का मतलब क्या होगा? डिज़ाइन ऑर्गेनाइज करिकुलम अराउंड specific subject or academic discipline. It reflects the traditional view that education is primarily about the transmission of knowledge. ये आपके जो प्राइमरी फोकस है ना ट्रेडिशनल नॉलेज उस पर फोकस है. एजुकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना. फीचर क्या है? फोकस कंटेंट को डिलीवर करना. गोल किस पे है? सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना. स्ट्रक्चर आपका रिजल्ट रहेगा आपका. टीचर रोल एक्टिव रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट रोल पैसिव रोल प्ले करेगा. Then we have some theoretical foundations. Then we have a type of discipline-centered design. Subject-centered design, subject taught separately. Discipline design based on deep theoretical structures. Broad field design. इसमें आप क्या करते हो? फ्यूज़न करते हो, डिफरेंट चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो. लाइक आप सोशल स्टडी पढ़ा रहे हो, इसमें आप क्या करोगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक एंड इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट कर दोगे. देन वी हैव सम एग्जांपल. एक सेकेंडरी स्कूल टाइम टेबल विद फिक्स पीरियड लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री. एडवांटेजेस क्या रहेंगी? प्रमोट एकेडमिक रिजल्ट, इजी टू ऑर्गेनाइज, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन, बिल्ड फाउंडेशनल नॉलेज. और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? फ्रैगमेंटिंग लर्निंग, लाइक मीन इंटीग्रेशन नहीं हो सब्जेक्ट्स के बीच में. फोकस ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन,
जो हो चुकी है चीज़ें उन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इग्नोर क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स, जो क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स हैं उन सबको इग्नोर किया जाएगा। दैन वी व लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन है। तो हमने ऑलरेडी इन सब के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल अस। So it's regarding all our curriculum design. So thank you so much and please stay connected with us. We will meet in our next class that is regarding the topic component of curriculum development. So thank you so much and stay connected with us.